The content presented in this video is intended solely for educational and informational purpose only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images, and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purpose only and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making any investment or trading decisions. अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत कीमती है। आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो एक स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि वो सच है जो पिछले 20 इयर्स में मैंने खुद मार्केट से सीखा है। मैंने हजारों ट्रेडर्स को आते जाते देखा है, कई लोगों को लाखों कमाते देखा है, तो कई लोगों को सिर्फ एक गलती की वजह से सब कुछ गवाते हुए भी देखा है। चौंकाने वाली बात यह है कि 90% लोग स्ट्रैटेजी गलत होने से नहीं लॉस करते, बल्कि वो माइंडसेट, डिसिप्लिन और एक हिडन ट्रुथ को इग्नोर करने की वजह से हारते हैं। आज मैं वही हिडन ट्रुथ आपके सामने रखने वाला हूं। चाहे आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, चाहे वो IBBM की है या आपने ट्रेडिंग कहीं से भी सीखी है या ऑटोमेशन पर आप काम कर रहे हैं, अगर आपने आज की इस बात को समझ लिया तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इसको उतार लिया, तो मार्केट आपको सिर्फ प्रॉफिट नहीं देगा, बल्कि एक ऐसी डेस्टिनेशन देगा जहां क्लैरिटी होगी, कॉन्फिडेंस होगा और कंसिस्टेंसी होगी। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर अभी बिजी हैं तो इसे सेव कर लीजिए, लेकिन जब देखें तो पूरा देखें, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन और दिशा बदल देंगे। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो किसी स्ट्रैटेजी की बात नहीं है, किसी इंडिकेटर की बात नहीं है, किसी जैकपॉट की बात नहीं है। आज मैं बात करूंगा उस माइंडसेट की, उस प्रोसेस की और उस रियलिटी की, जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी हमेशा के लिए बदल सकती है। मैंने अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में हजारों लोगों को मार्केट में आते जाते देखा, लोगों को ग्रो करते देखा और बहुत सारे लोगों को मार्केट से टूटते हुए भी देखा है। और मैंने एक चीज नोटिस की, मार्केट में लोग स्ट्रैटेजी की वजह से फेल नहीं होते, लेकिन गलत एक्सपेक्टेशन की वजह से ज्यादा फेल होते हैं। इस वीडियो को पूरा सुनिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो मैं आज बोलने वाला हूं वो आपकी सोच और जिंदगी बदल देगा। और यहीं पर मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, जो कि मैं करता हूं हर महीने आप लोगों के लिए वेबिनार। इस बार का वेबिनार इसी तरीके की स्ट्रेटजीज को लेकर के एक होने वाला है, वीकली ऑप्शन सेल स्ट्रेटजी को लेकर के, जिस पर आप पूरे रूल, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ट्रेड्स की एंट्री, एग्जिट, सारी चीजें इस मंथ के वेबिनार में आप सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल होने वाला है और एक लाइफ चेंजिंग कंसेप्ट आपके लिए होने वाला है। तो अभी जाकर के रजिस्टर कीजिए वीकली ऑप्शन सेल स्ट्रैटेजी वेबिनार के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब हम मार्केट में काम करते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे ट्रेडिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? हमारा काम करने का तरीका। आज आप अपनी लाइफ में जहां भी पहुंचे हैं, चाहे आप किसी MNC में हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, लीडर्स हैं, घर संभाल रहे हैं, टीम मैनेज कर रहे हैं, किसी टीम के की मेंबर हैं, अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप जहां पर भी हैं, क्या आप वहां एक दिन में पहुंच गए? आप वहां ओवरनाइट नहीं पहुंचे, आपने टाइम दिया, एनर्जी दी, डिसिप्लिन दिया, अपने आप को इम्प्रूव किया। आपने रातें दी, दिन दिए, समय दिया, खुद को तोड़ा, खुद को बदला, खुद को बनाया, डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ एंड ईयर बाय ईयर, तब जाकर आप उस मुकाम पर पहुंचे जहां आज आप हैं। लेकिन मार्केट में आते ही हम अचानक क्यों भूल जाते हैं कि बड़ी चीजों को बनने में समय लगता है। हम क्यों सोचते हैं आज पैसा लगाया कल जिंदगी बदल जाएगी? डे बाय डे, वीक बाय वीक, ईयर बाय ईयर, आज आप उस लेवल पर पहुंचे, तो मार्केट में ऐसा क्यों सोचते हैं कि एक महीने में या कुछ दिनों में लाइफ बदल जाएगी?
मार्केट में आने वाले ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि आज एक्स अमाउंट लगाया तो 1 महीने में 2x होगा, 3 महीने में 3x होगा, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई आपको कह रहा है कि आपका पैसा 1 मंथ में 2x, 3x, 4x होगा, तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो आपसे झूठ बोल रहा है या फिर वो भगवान है। मार्केट एक सिस्टम है, इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शंस हो या ट्रेडिंग, मैं इसे हमेशा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शंस कहता हूं। डिफरेंस बस इतना है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट का ओरिजिन थोड़ा लॉन्ग होता है और ऑप्शन इन्वेस्टमेंट्स शॉर्टर ओरिजिन होता है, जिसे आप लोग ट्रेडिंग भी बोलते हैं। एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल मिस्टेक ट्रेडर्स करते हैं। हम चाहते हैं कि हर ट्रेड प्रॉफिटेबल हो, हर डे ग्रीन हो, हर वीक प्रॉफिट हो, हर मंथ पॉजिटिव हो, लेकिन ऐसा बिजनेस में नहीं होता। ट्रेडिंग एक बिजनेस है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि अगर कुछ खरीदा है तो उसे ऊपर बेचना है, जो चीज जिस प्राइस पर खरीदी है उससे ऊपर ही सेल करनी है, तभी आप अच्छे बिजनेसमैन हो। लेकिन ट्रेडिंग में यह लॉजिक पूरी तरह काम नहीं करता। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, हर डील प्रॉफिटेबल नहीं होती। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम स्टॉप लॉस नहीं चाहते। हम चाहते हैं हर ट्रेड प्रॉफिट दे, हर दिन ग्रीन हो, हर मंथ अच्छा जाए। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया, जो लो प्रॉफिट में बेचो। लेकिन ट्रेडिंग में हर डील प्रॉफिटेबल कभी नहीं होती, और यही बात एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल है। कई लोग पैसा लूज करके नहीं रोते, कई लोग इसलिए रोते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं फेल हो गया। लेकिन याद रखना, लॉस आपका रिजल्ट है, आइडेंटिटी नहीं। आज आप बड़ी बड़ी कंपनीज को देखिए, कोई भी कंपनी हर मंथ प्रॉफिट नहीं बनाती, हर क्वार्टर प्रॉफिट नहीं होता, वो ओवरऑल बिजनेस ग्रो करती है। ट्रेडिंग भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। आपको अपना अकाउंट ओवरऑल ग्रो करना है, उसको डेली नहीं देखना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जो आप लोग मानते हैं, निफ्टी 50 का, जिसका 12% का एक हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न रहता है। अब अगर अभी रिसेंट बात करें, जुलाई 2024 निफ्टी का रेट लगभग 25,000 के आसपास था, और जुलाई 2024 में जिसने इन्वेस्ट किया, जुलाई 2025 में भी अप्रॉक्स वही रेट, मतलब पूरे एक साल में रिटर्न लगभग 0। और इस एक साल में फरवरी 2025 में निफ्टी 22,000 तक भी गया, मतलब एक समय फंड में 10% का ड्रॉ डाउन भी मिला। और अगर आज देखें तो मार्केट मई 2026 में खड़ा है 24,200, मतलब जिसने 25,000 पर इन्वेस्ट किया था वो अभी भी 3% डाउन है, मतलब 1.5 years में ऑलमोस्ट नो रिटर्न। लेकिन फिर भी लोग निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ओरिजिन बड़ा है, 5 years, 10 years। इसी तरह जब आप ऑप्शंस में काम करते हैं, ऑप्शंस स्ट्रेटजीज पर काम करते हैं, सो 6 मंथ से 1 year का ओरिजिन रखिए। एक ऐसी स्ट्रेटजी चुनिए जो बैक टेस्टेड हो, फॉरवर्ड टेस्टेड हो, रिस्क मैनेजमेंट क्लियर हो, फंड मैनेजमेंट क्लियर हो, वॉल्यूम क्लियर हो, और फिर सिस्टम को फॉलो कीजिए। अब बात करते हैं, जैसे आपका फेवरेट सेटअप है, जब हम सिस्टम फॉलो की बात करते हैं, RSI 52-32 का। अब आप जब इस सेटअप पर काम करते हैं तो कई बार स्टॉप लॉस आते हैं, कई बार बैक टू बैक टारगेट्स आते हैं। आप टारगेट्स पर ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन आपको ओवरऑल पोजीशन देखनी होती है। प्रॉफिट्स पर लॉट साइज को नहीं बढ़ाना है, लॉस पर डरना नहीं है, और ये तभी पॉसिबल है जब हम किसी स्ट्रैटेजी को डीपली समझेंगे। इसलिए लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही लर्निंग जैसे गोल्डन गूज, मैजिकल लाइन सेटअप, इंट्राडे मैजिकल लाइन, पोजिशनल मैजिकल लाइन, ओआई पोजिशनल सेट, ओशियन ट्रेजर जैसे सेटअप्स आपको हमने लर्निंग्स के लिए दिए हैं, बिकॉज एजुकेशन गिव्स यू योर राइट। शिक्षा ही आपको आपका हक दिलाता है, नॉलेज आपको कंट्रोल दिलाता है। और आज आप लाइफ में जहां भी हैं वहां नॉलेज सीख कर ही पहुंचे हैं, और मार्केट को भी लर्निंग से ही जीता जा सकता है। मेरी 20 years की लर्निंग यही है। मार्केट को कैसीनो मत समझिए, इसको एक सिस्टमैटिक पोर्टल समझिए। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखिए, इसको डेली नहीं, मंथली नहीं, ओवरऑल देखिए। और सबसे अच्छी बात, आप अपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके अगेंस्ट मार्जिन यूज करके आप एक्स्ट्रा रिटर्न्स बना सकते हैं, जिसको आप ट्रेडिंग इन ऑप्शंस या इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शंस बोलते हैं, जहां पर आप स्ट्रैटेजीज को यूज करके काम कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट एक कैसीनो नहीं है, ये कैरेक्टर बनाता है, ये पेशेंस सिखाता है, ये डिसिप्लिन सिखाता है, और
यह आपको पैसे से पहले एक इंसान बनाता है। अगर आपने मार्केट को समझ लिया तो सिर्फ अकाउंट ही नहीं बढ़ेगा, आपकी सोच बढ़ेगी, आपकी जिंदगी बदलेगी, आपका परिवार बदलेगा। और जिस दिन आपने मार्केट को डेली नहीं ओवरऑल देखना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी जर्नी ब्यूटीफुल हो जाएगी। आई होप आपको पूरा सिस्टम समझ में आया कि किस तरीके से हमें रूल, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी पर काम करना है। स्टॉप लॉसेस के केस में फेयरफुल नहीं होना है, टारगेट्स के केस में ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, एक बैक टेस्टेड, फॉरवर्ड टेस्टेड सेटअप्स पर काम करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, उसके अगेंस्ट मार्जिन को यूटिलाइज करना है और एक रियलिस्टिक रिटर्न्स के टारगेट्स के साथ हमें मार्केट में काम करना है। एंड यू विल ऑलवेज सी ए ओवरऑल गुड डेस्टिनेशन इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, योर होस्ट Anuj Gaur from IBBM. Thank you.